चेक कर, पीछे तक का चेक करना, नॉट लाइक केवल ये वाला। बेसिकली 1000 रुपीज फीस है एनीडेस्क पे आना। एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा मुंह उठा के बोलेगा दिखाओ जी और मैं बिल्ला बैठा हूं यहाँ पे, मैं कहूंगा आओ जी ना। ये एनीडेस्क पे आना, 1000 रुपीज फी पे करना, 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। आप आके अच्छे से चेक करना कि करेंसी में कहाँ, क्यों, कब, कैसी एंट्री की गई थी। और आने के बाद ना प्लीज इसको भी चेक करना, जो हम लोग डिस्कॉर्ड पे शेयर करते हैं ना, कि कितनी बार ये लेवल्स। दोस्तों मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, बट आप में से काफ़ी सारे लोग ना ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग को मंथली पे काम करना चाहिए या फिर हमको वीकली पे करना चाहिए या फिर हमको इंट्राडे पर करना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग ना बहुत तरीके की बातें करते हैं, बट मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा, आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी ना वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। कैसे, मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं फुल टाइम लाइक सुबह से लेकर, लाइक सुबह 9 बजे से लेकर कह सकते हो शाम के 6 बजे तक भी चाहूँ या फिर रात के 9 बजे तक भी चाहूं, तो अगर मैं अपने लैपटॉप पर बैठा भी रहूं ना तब भी मैं काम कर सकता हूं, पहला पॉइंट। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो बेचारे जॉब कर रहे हैं। जॉब करने वाले की बात करें, अगर मैं बात करूं ना गवर्नमेंट वाले की बात करूं या प्राइवेट वाले की बात करूं, ठीक, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, गवर्नमेंट वाले की बात हो तो भाई उसके लिए एसी ना जाता है कि उसको ऑफिस जाना है। ऐसे ही प्राइवेट वाले की बात करें तो उसको ऑफिस तो जाना ही जाना है, प्लस उसको घर पे, जैसे हम स्कूल में छोटे बच्चों की तरह होमवर्क लेके आया करते थे ना, ऐसे बहुत सारा काम दिया जाता है प्राइवेट कंपनीज में, आप जानते ही होंगे। सो उस कंडीशन में उस बेचारे के पास में तो समय ही नहीं बचा, तो उस कंडीशन में कैसे वो अपना टाइम दे सकता है। तीसरे कंडीशन के लोग होते हैं जो 50-50 वाले होते हैं, जिनकी जॉब ऐसी होती है कि भाई उनको बैठे बैठे काम करना है और उनके पास में जब काम आता है तभी करना होता है, मैक्सिमम टाइम वो फ्री रहते हैं। तो किन को किस तरीके का काम करना चाहिए, मैं आज इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करने वाला हूं, प्लस आपको समझाऊंगा कि अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें सोते सोते पैसे आए, मतलब ऑप्शन सेलिंग। जब भी मैं बात करूं ना सोते सोते पैसे आए, ध्यान रखना ये अमीरों की स्कीम है और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखो, मजाक की बात नहीं है, सीरियसली समझा रहा हूं। आप लोग नोटिस करना कि इंडिया में 90% लोग पैसा गवाते हैं, 10% लोग पैसा कमाते हैं। अगर हम उनको मॉनिटर करें ना कि कौन लोग हैं जो पैसा कमाते हैं और कौन लोग हैं जो पैसा गवाते हैं, तो हमें पता लगेगा जो ऑप्शन बायर होते हैं वो लोग पैसा गवाते हैं और ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो लोग पैसा कमाते हैं। तो अमीर लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है क्या करना है, उनको केवल फॉलो करना है। और बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है। देखो कोई इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको फॉलो करना बनता है, कोई इंसान बुरा काम करता है तो उसको बोलना भी बनता है। वही चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, अमीरों की स्कीम है, जिसको समझना है समझ लो, नहीं समझना मत समझो, आपकी पर्सनल चॉइस। ऑप्शन सेलिंग हमेशा क्यों कहता हूं, रीजन है उसके पीछे, भाई मैं तो देख चुका हूं, जब मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिटेबल रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सामने सामने दिख रहा है, फिर भी अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा तो मेरे से बड़ा पोपट कोई और होगा नहीं। और ऑप्शन बाइंग करने का केवल और केवल मेरे भाई एक ही कारण होता है कि हम लोगों को फंड ना बहुत ज्यादा लाइक हमारे पास होता नहीं है, तो हम ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं। बट मैं आपको एक सॉल्यूशन जो पहले ही बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं पड़ेगी अगर हम ऑप्शन सेलिंग करें। कहां पर, करेंसी के अंदर। अगर हम करेंसी में ऑप्शन सेलिंग करें, करेंसी में ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मंथली करनी चाहिए, वीकली करनी चाहिए या इंट्राडे करनी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। सबसे पहली बात आती है, आप यहां पे देखोगे, आज मैं आपको दिखाता हूं। अभी की बात करें ना, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मार्केट आज अप ट्रेंड पे मूवमेंट करनी चाहिए, थोड़ा सा साइडवेज मार्केट हो गई, इट्स ओके। मंडे है और मंडे में आप नोटिस करोगे मार्केट ना बिल्कुल एक सीधी लाइन में चल रही है, बिल्कुल सीधी लाइन में। बट इस सीधी लाइन के अंदर भी ना हम लोगों ने कह सकते हो यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट बुक किया, जो कि मैंने 84 की कॉल को शॉर्ट किया था। को काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई रिफ्रेश करके दिखाओ, भाई ये रिफ्रेश ही है, कॉमन सी बात है। मैं यहाँ 10-20 लाइक लाखों की बात करता ना कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तब तो बेसिकली प्रॉब्लम है। आप सामने देख सकते हो, जेन्युइन चीजों में भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, देन आई डोंट थिंक कि मैं आपके लिए हूं या आप मेरे लिए हैं, कॉमन सी चीज है। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने किया क्या, कोई ज्यादा लाइक कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, छोटा सा प्रॉफिट लिया लेके निकल गए। मेन चीज है कि हमारी जेब से पैसे जाने नहीं चाहिए, वही सीरीज हमने कंटिन्यू रखी। अभी की बात करें, यहाँ पे आप देखोगे 83 की कॉल को मैंने शॉर्ट किया हुआ है एंड 70 लॉट का मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने अपना टारगेट जो है ना वो लगा के रखा हुआ है कि 70 लॉट के ऊपर मैं सेल करना चाहता हूँ। 83.29 प्राइस चल रहा है, मैं 83.38 पर अगर आ जाता ना ये, तो मैं लग जाता, बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता 7000 का। इसी तरीके से मैंने नीचे की तरफ, जहां पर मेरा एक लोअर जोन मैंने बताया था कि भाई आज का लोअर जोन ये हो सकता है जो ब्रेक नहीं होगा, वहां पर भी अगर मार्केट आती है देन मैं 100 क्वांटिटी को और ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। देखो काफी सारे लोग कहेंगे कि सर ये बताइए, आपने ये लेवल दिया था यहां तक तो प्राइस आया नहीं, या फिर ये लेवल दिया था यहां तक भी नहीं आया। मेरे भाई तुम एक बात कॉमन सेंस से लगाओ, निफ्टी बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की मूवमेंट आ जाए,
क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपका बजट बिगड़ जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में आज ये रहने वाला है। उस कंडीशन में आप लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो बिना डरे, बिना घबराए। ये बात ध्यान रखना। आप देखो, मुझे दिख रहा है मार्केट साइडवेज है, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, साइडवेज है भाई, साइडवेज पड़ी रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपना आराम से हम तो ऑप्शन सेलिंग करेंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हमको मंथली करना चाहिए, हमको यहाँ पे वीकली करना चाहिए या इंट्राडे करना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, इंट्राडे केवल वो इंसान करे जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठे रहता है। देखो, चाहे वो ऑफिस में वर्क करता हो सकता है वो बॉस है किसी कंपनी में और वो फ्री रहते हैं, उनके एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पे बैठे हुए, वो बेसिकली गेम खेल रहे हैं फोन के अंदर। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे इंट्राडे पर अपना फोकस कर सकते हो, क्योंकि आज आप केवल और केवल 10 लॉट में ट्राई करोगे, कल को 100 में ट्राई करोगे, कल को 500 में ट्राई करोगे तो प्रॉफिट बनते हैं। मेन चीज है आपको रास्ता पता होना चाहिए कि मालिक मुझे इस तरीके से चलना है और ये मेरा रास्ता है, यहां से मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं। लोगों को ना ऐसा है, लोगों के पास बहुत सारे पैसा है, बट बात है उनको ये नहीं पता कि इस पैसे से कैसे काम कराया जाए। तो मैं आपको ये बात पहले ही बोल देना चाहता हूं, जो इंसान यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ काम करना चाहता है उसके लिए ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे करना बनता है। बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में कह सकते हो जो जॉब करते हैं, कॉमन सी बात है, दूसरे को अमीर बनाने के लिए खुद मेहनत करते हैं। उस कंडीशन में उन लोगों की प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उनकी जॉब के टाइम के, मान लो आपका जॉब टाइम है और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपको जॉब पे रहना है। मैं कहता हूं कुछ लोग इतने सनकी होते हैं, सनकी मीन्स उनके बॉस। क्यों सनकी होते हैं? वो कहते हैं मालिक देखो फोन रख दो यहाँ साइड में, काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर नीचे करो बैठे रहो, सिंपल सी बात है, एक दूसरे को देखते रहो, आपस में गप्पे मारते रहो। बट मेन चीज है यहाँ पे कोई भी प्रोडक्टिविटी वाली काम नहीं करना। पता लगा ये इंसान जो जॉब कर रहा है ये ऑप्शन सेलिंग सीख गया, इसको समझ में आया कि भाई मेरी 20,000 रुपये महीने की सैलरी है और 20,000 तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो उस कंडीशन में जो जॉब का मालिक होगा, कॉमन सी बात है, जो आपका कह सकते हो बॉस है, वो आपको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सो आपके लिए मेनली जो जॉब करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा वो केवल और केवल मंथली के ऊपर काम करें तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे मंथली में बात करूं, देखो यहां पे चलते हैं, देखो यहां पे देखना मैंने क्या किया था, मैंने 84 की कॉल है, अभी इसका प्राइस है 0.1400। 84 की कॉल का मतलब होगा, समझो क्या होता है इसका मतलब। मैंने बोला अभी भाई यूएसडी आना ना अपने हायर लेवल पे चल रहा है, ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है यहाँ पे। कॉमन सी बात है, मेरा मानना है कि अभी नीचे गिरना चाहिए और नीचे यहाँ तक आना चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने देखा भाई अभी तो मैंने चलो फ्यूचर वगैरह बाय कर रखे हैं क्योंकि मुझे पता है आज का टारगेट क्या हो सकता है। मैंने देखा भाई अभी नवंबर मंथ देखते हैं, नवंबर मंथ कहाँ है, ये रहा नवंबर मंथ है 83, 38, 75। तो 83, 38, 75। मुझे पता लगा कि भाई मैं चाहता हूं कि इस महीने ये ना नीचे की तरफ गिरना चाहिए क्योंकि अपने ऑलरेडी हायर जोन पर खड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं नीचे आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 84 की जो सी है उसको सेल कर दिया। सेल किया, मान लीजिए मैंने 100 लॉट को सेल किया है, तो भाई 100 लॉट पे मुझे देखो पूरे महीने बैठने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? सिंपल सी बात है, 100 लॉट पे मुझे 1000-2000 रुपीज मिल रहे हैं, इजीली मैं निकल सकता हूं। बट काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कह सकते हो कम पैसे में काम करना चाहते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो आप केवल 10 लॉट में काम करो। 10 लॉट में काम करने का क्या होगा, देखो यहाँ पे नवंबर मंथ का प्राइस ये चल रहा है, तो मैंने देखा भाई 84 की जो हमारी प्राइस है उसका वैल्यू क्या है, 84 का प्राइस का वैल्यू, सी की वैल्यू का प्राइस मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 लॉट के अंदर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। तो 10 लॉट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल पे क्लिक किया। तो सेल पे करने का मतलब होगा कि मुझे यहाँ पे टोटल 1400 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ से रिफ्रेश नहीं कर पा रहा है, आई थिंक टोटल 1400 रुपये का प्रॉफिट रिसीव होगा मुझको, अगर मार्केट जो है अप्रॉक्स 84 से नीचे रह जाती है। 84 पे भी आ जाती है ना, तब भी मुझको 1400 का प्रॉफिट होगा। 84 के नीचे रह जाती है तो होगा ही होगा। ठीक, तीसरी कंडीशन में 84 से ऊपर आ जाती है, तो 84 से कहां तक मैं सेफ हूं, 84.1400। जितने की प्रीमियम मैंने शॉर्ट की है ना, उतना प्लस कर दो उस प्राइस के अंदर जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज की है, तो आप यहां तक बिल्कुल सेफ हो। अब क्या होगा, सोचो मार्केट यहां से भी ऊपर की तरफ जाना चालू हो जाए, पहली बात तो मैं आप कहोगे कि आपने यहां पे बांधा क्यों नहीं। रीजन है, अभी प्राइस है कहां पर, 84 की हम बात कर रहे हैं और अभी प्राइस कहां पे चल रहा है, 83.40 चल रहा है। अभी अप्रॉक्स 60 पैसे की मूवमेंट बाकी है। आई डोंट थिंक 60 पैसे की मूवमेंट आएगी, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन के लिए नीचे जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो अपनी तरफ से रिस्क लिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं जानता हूं यूएसडीआरआर दिन में 10 पैसे से लेकर 30 पैसे तक की मूवमेंट करता है। मुझे दिखाई देगा कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कंडीशन में आ गई है, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने 10 लॉट यहाँ पे शॉर्ट किए, ये वाले 10 लॉट शॉर्ट किए, तो मैं फ्यूचर के 10 लॉट को मैं बाय कर लूंगा। इससे क्या होगा, कॉमन सी बात आती है, समझो बात को।
बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज नहीं है। अभी मान लीजिए अभी हमारा 84 पे हम देख रहे हैं, 84 की कॉल का प्राइस है 0.400। ठीक, इसको मैंने शॉर्ट किया। शॉर्ट का मतलब मैंने 10 लॉट शॉर्ट किए, ठीक है, माइनस लिख देते हैं। तो इसका मतलब है अगर मार्केट 84 पर आकर रुकती है तब भी इसको जीरो बनना है। जीरो बनना है तो इसका मतलब क्या है, हमने तो इसको शॉर्ट किया है, तो जीरो बन गई तो हमको टोटल 1400 रुपए की प्रीमियम रिसीव होगी। प्रॉफिट नंबर 1 यहां पे हमें निकल कर आएगा एक कंडीशन में। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट 84 से नीचे ही रह गई, जो कि अभी चल भी रही है, अभी तो 83.3875 प्राइस है, अगर मार्केट यहीं के यहीं बंद हो गई तब भी मुझको ये 1400 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, मार्केट अगर ऊपर की तरफ आ भी गई और 84.1400 यहां तक भी आ गई तब भी मुझे थर्ड कंडीशन में, जहां पर कह सकते हो हमें 1400 का जो प्रॉफिट था वो तो मिला, बट ध्यान देने की बात है एक्सपायरी वाले दिन पे जो हमारी प्रीमियम का प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 1400। तो भाई 1400 मिला और वो 1400 ही चला गया। उस कंडीशन में हम लोगों को ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, मेन चीज हम बच गए। अब उसके बाद आ जाता है, अगर ऊपर की तरफ निकल भी जाता है तो हमने क्या किया, मान लो अभी प्राइस यहां पर है तो मैंने 10 लॉट के अंदर इसको मैंने मान लो अगर बाय कर लिया तो मैं इसको 40 कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझाने में ईजी रहे कि प्रॉफिट कितना बना। देखो मैं इसको 83.400 ये कर लेता हूं, तो भाई 83.40 से 84 तक के कितने की मूवमेंट होती है, अप्रोक्स 60 पैसा। तो अगर हमने 10 लॉट यहां पे बाय किए और हमारा फ्यूचर का प्राइस ऊपर की तरफ भागना चालू हो गया, बहुत ऊपर बहुत ऊपर, तो हमको जो मिलेगा ना वो समझो, हम लोगों को पहली चीज क्या मिलेगी, यहां से यहां तक की जो प्रॉफिट है ना वो मिलने वाला है, जो कि हमको मिलेगा मेरे भाई 6000 रुपीज। ठीक, 10 लॉट के अंदर हमने जो फ्यूचर को बाय किया। अब 84 से जितना ऊपर जाएगा फ्यूचर, मान लीजिए 84 से वो चला गया 84.50 चला गया 500, ठीक है, उस कंडीशन में यहां से यहां तक जो 5000 का प्रॉफिट दिखेगा मुझे 10 लॉट में वो तो आया मेरे पास। बट ध्यान देने की बात है, यहां से यहां तक अगर मूवमेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट हम लोगों को लाइक यहां पे मिला है ना फ्यूचर में, उतना ही लॉस हम लोगों को यहां पे हो जाएगा। किसमें, इस 84 की कॉल को जो हम शॉर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू फिर 50 पैसे हो जाएगी, क्योंकि 84 से 84 पर 50 जाएगी तो 50 पैसे जो है ना उसकी प्रीमियम की वैल्यू बन जाएगी। और हमने इसको शॉर्ट कितने पे किया था, 1400 पे। आप कहोगे इस 1400 का क्या होगा, भाई ये 1400 भी हमको मिलने वाला है, मतलब यहां से यहां तक का प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट प्लस जो ये प्रीमियम हमने शॉर्ट किया है ना, ये टाइम वैल्यू है। अभी तो हमारा फ्यूचर नीचे है तो इसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, उसकी रियल वैल्यू तो है ही नहीं, टोटल इसके अंदर भी टाइम वैल्यू है। तो उस कंडीशन में हमको 6000 का प्रॉफिट यहां से यहां तक का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1400 रुपए हमने यहां पे और जोड़ लीजिए, तो टोटल आपको 7400 रुपीज का प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है अगर मार्केट ऊपर भाग जाती है। अब आप कहोगे भाई मार्केट ऊपर नहीं जाती तो मेरे भाई आपको 1400 तो मिलने ही मिलना है और कुछ करना नहीं है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जॉब कर रहे हैं। देखो आप ना 10 लॉट में ट्राई करके देखो मेरे भाई, आपको जब क्लियरिटी आएगी ना तो आप खुद कहोगे कि भाई ये तो आसान चीज है। लोगों को एक्चुअल में बातें पता ही नहीं है, और पता भी लगती है ना तो उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताई जाती है ताकि वो लोग उस तरफ देखे ही ना। सिंपल सी बात आती है, मैं बताया ना आपको स्कैम की सेबी किस तरीके से क्या करती है, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, कि कैसे आप कह सकते हो कि आम जनता को उस तरफ भेजा जाता है भेड़ चाल की तरह, कि बेटा उधर की तरफ जाओ। समझ रहे हो, जिसको बात क्लियर हो गई होगी, अच्छी बात। अब तीसरी कंडीशन मैंने बताया कि मार्केट अगर साइडवेज हो गई तो देखो ये जो 6000 का प्रॉफिट है ना ये तो बनेगा नहीं, तो फिर भी ये तो बनेगा ही बनेगा। मार्केट सोचो नीचे गिरना चालू हो गई तो मैं तो कह ही रहा था मालिक यहां से नीचे गिरेगी तो मैं नीचे जाके एवरेजिंग करूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, ऊपर से मुझे 1400 तो मिलने ही मिलना है, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। ये बात ध्यान रखना। आप ये समझ सकते हो कि हर कंडीशन में पैसा मिलना ही मिलना है, आप खुद बुद्धि लगा सकते हो। जिसको देखो ये बुद्धि नहीं लगाई जा रही ना मेरे भाई, देन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपने जो भी डिग्री ली है उसके अंदर मैथ को आपको पढ़ना चाहिए था। काफी सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे ऐसा कैसे, भाई तुम वीडियो को ढंग से देखना, देखो मुझे तो पता है मैं क्या बता रहा हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ ऐसा ऐसे, तो कॉमन सी बात है। आप अगर कहोगे कैसे तो डेफिनेटली मैं आपके कह सकते हो कि आपकी उस चीज पे क्वेश्चन उठाने वाला हूँ कि भाई आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। आपको सोते सोते पैसे मिल रहे हैं, आप बेसिकली ड्रीम 11 पे टीम बनाने को तैयार हो, आप यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं हो। अभी आपको दिख रहा है कि 83.400 यहाँ हमारा फ्यूचर का प्राइस है, और मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी कुछ दिन में नीचे की तरफ जानी चाहिए। मान लीजिए इस पूरे महीने की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या किया, मैंने भाई 84 की कॉल को शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट किया, यहां पे मुझको
0.1400 10 लॉट में काम करोगे तो देखो भाई 1400 का प्रॉफिट बनेगा। 100 लॉट में काम करोगे तो भाई देखो 14,000 का प्रॉफिट बनेगा। जिसकी जितनी क्षमता, देखो जिसकी जितनी चादर उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप 100 लॉट में उतर जाओ यहाँ पे मैदान में, मैं तो आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये बात ध्यान रखना कि आपको ये पता लगे कि सच में पैसा बनता कैसे है यार। इसमें इतना ईजी वे में काम होता है, आपको सोते सोते पैसा बन रहा है। फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है, देखो कोई भी ऊपर से भी आके भगवान जी भी आपको नहीं समझा सकते मेरे भाई। तो 83.40 पर अगर हमने बोला हम 10 लॉट बाय कर लेते हैं और आज के आज ही हम इसको यहाँ पे 10 लॉट को शॉर्ट कर देते हैं, तो यहां से 1400 रुपए तो आपको मिलने ही मिलने हैं। वो कुछ भी कंडीशन हो, मार्केट कहीं भी जाए, ये तो मिलने ही मिलने हैं। ये तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। मार्केट साइडवेज हो जाएगी तब भी ये मिलेंगे, मार्केट नीचे गिर जाएगी तब भी ये मिलेंगे, मार्केट ऊपर भी आ जाएगी तब भी ये मिलेंगे, प्लस मार्केट जब ऊपर आ जाएगी तब तो ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस नीचे से ऊपर तक की जो मूवमेंट है ना, वो 6,000 रुपीज का प्रॉफिट वो भी मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना। मार्केट अगर नीचे गिर गई, नीचे गिरने पर आपको डर किस बात का है? नीचे गिरना तो अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूं मार्केट सोचो 83.40 से गिरते 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 82 भी आ जाती है ना, तो मेरे भाई नीचे जाकर बिल्कुल एक्सपायरी वाले दिन पे नीचे जाके उसको एवरेज करो और नीचे से ऊपर तक का पूरा प्रॉफिट गेन करो, क्योंकि आप तो बाय साइड पे ट्रेड करने के लिए वैसे भी तैयार थे ना। तो इसमें डरने की क्या बात है? आप कहने लगो मुझे डर लगता है, भाई देखो फिर ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, आप गलत धंधे में एंटर कर चुके हो, ये बात ध्यान रखना। अब देखो मुझे दिख रहा है 4:30 बज चुके हैं एंड मैं यहाँ पे चुपचाप खिसकना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया, एग्जिट पे क्लिक किया, यहाँ पे गया 2950 पे क्लिक किया, इसको सेल पे क्लिक किया, ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा अपना। ये लीजिए 1500 और 1000 रुपए। हम चले अपने घर। बाकी जो ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पे जाओ, उसको जाने के बाद में इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो। मेन चीज है देखो जेब में कुछ ना कुछ आना चाहिए। आ गए 2500 रुपए, हम खुश हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रही बात ये वाली जो ट्रेड है, ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 83 की कॉल है, मैंने जानबूझ के शॉर्ट की है कि कुछ रीजन से, वो मैं आपको शेयर कर भी चुका हूँ लास्ट वीडियो में। सो इस तरीके से काम किया जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई पीएचडी की डिग्री की जरूरत नहीं है। मेरे पास 10th पास स्टूडेंट बेसिकली क्लाइंट हैं जो काम कर रहे हैं बहुत ही बेस्ट वे में, बिकॉज यहाँ पे कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग केवल और केवल करेंसी में काम करते हैं, मैंने करेंसी चूज किया और आप नोटिस करोगे कि करेंसी के अंदर जो भी काम किया गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, जो भी काम किया गया है बहुत ही तसल्ली के साथ किया जाता है। यहाँ पे कोई भाग दौड़ वाली चीज़ नहीं है। इस मंथ के अंदर कह सकते हो अभी जो है प्रॉफिट गेन करने की जो कोशिश की जा रही है। कल भी अप्रोक्स 13 तारीख को हमने 8,700 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था, आप देख सकते हो। एंड इसके अंदर जो हमारे टैक्सेस चार्जेस लगे वो थोड़े ज़्यादा इसलिए लगे क्योंकि मैंने 2 बार ट्रेड डाली थी गलती से, ठीक। और उस दिन 28,000 चल रहा था हमारा फाइनल लॉस। अभी आप देखोगे 23 पर आ चुका है, 23 भी नहीं है, ये भी प्रॉफिट में गेन हो चुका है। अभी हमारा जो टोटल लॉस चल रहा है वो अप्रोक्स 24,000 के आसपास का चल रहा है। लॉस किसके अंदर है? वो भी केवल और केवल जीबीपी के अंदर, जिसमें मैंने काउंटर ट्रेड ले ली थी और वो काउंटर ट्रेड नीचे आ गए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं रुका रहता ना तो आप नोटिस करोगे कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता, बट हो जाता है क्योंकि यार देखो मैं भी ह्यूमन ही हूँ और कॉमन सी बात है, हम लोग जो काम कर रहे हैं कॉमन सी चीज आती है, उसके अंदर देखो माइंडसेट जो होता है वो डेवलप करना होता ही है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ तक आया था ना, यहाँ पे आके मैंने काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दी थी, ना करता तो यहाँ तक आते फिर से प्रॉफिट गेन हो जाता है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मेन चीज है हम लोग जो काम कर रहे हैं ना उसके बारे में जब पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, देन काम करना ईजी हो जाता है। अब आज की बात करें, देखो 16 तारीख है, ठीक है, ये सोमवार है, मंडे है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे 16 तारीख है ना, यहाँ पे भी आपको आज भी 2500 का प्रॉफिट ही देखने को मिलने वाला है। अक्टूबर मंथ की बात करें तो भाई यहाँ पे कुछ प्रॉफिट जो निकल कर आया है, लेट्स सी कितना होता है। अक्टूबर मंथ में आई थिंक 10-20 हज़ार हो गया होगा। 68,000 का प्रॉफिट अभी अक्टूबर मंथ में, और ये आपके आगे है, सामने है आपके, कॉमन सी बात है, ये देखिए, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी मतलब वो चीज़ें नहीं आने वाली है। 68,000 का प्रॉफिट अभी हमने निकाल लिया है। अप्रोक्स हम यहाँ पे इस मंथ ना 1 लाख प्लस लेके जाएंगे और इजीली बन जाएगा। मैं आपको फिर कहता हूँ, देखो खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब आप बाहर से मोटिवेट होते हो ना भाई, पोपट बन जाएगा आपका। जब तक आप अंदरूनी मोटिवेट नहीं होंगे ना कि काम करना कैसे है। साइडवेज मार्केट में भी हमने पैसा छाप दिया, साइडवेज मार्केट में भी कुछ ना कुछ हमारी जेब में आया, ये सबसे बड़ी और सबसे कीमती बात है। मैं आपको ये बात समझाना चाहूंगा इजीली। लाइक अभी बात करें 68,000 में से 2,000 रुपीज कट गए, चलो यार कोई बात नहीं, घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं तो कुछ तो हमको देना पड़ेगा। 66,000 रुपीज भी कम नहीं होते। एंड कॉमन सी चीज आ जाती है, काम करने का तरीका वही है, अप्रोक्स कह सकते हो। मैं फिर
नंबर्स में नहीं जाऊंगा, 5 to 7% का रिटर्न निकल जाता है बहुत ईजी वे के अंदर। ये बात ध्यान रखो। मैं यहाँ पे फिर कहता हूँ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना। कुछ लोग ऐसे हैं, बाबा लोग नीचे कमेंट करेंगे ऐसी बातें कर रहे हो। भाई तुम्हारे सामने है, तुमको अगर चेक करना है ना, एक काम कर सकते हो, देखो कॉमन सी चीजें फिर कहोगे ऐसी बातें कर रहे हो। आप एक काम करना, आप मेरे नंबर पे मैसेज करना कि भाई मुझको ना चेक करना है, मैं तब काम करना चाहता हूँ करेंसी में, क्या सच में ऐसा होता है? ठीक है, आप चेक कर, पीछे तक का चेक करना, नॉट लाइक केवल ये वाला। बेसिकली 1000 रुपीज फीस है। एनीडेस्क पे आना, एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा मुंह उठा के बोलेगा दिखाओ जी और मैं बिल्ला बैठा हूँ यहाँ पे, मैं कहूंगा आओ जी ना। ये एनीडेस्क पे आना, 1000 रुपीज फी पे करना, 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। आप आके अच्छे से चेक करना कि करेंसी में कहाँ, क्यों, कब, कैसी एंट्री की गई थी। और आने के बाद ना प्लीज इसको भी चेक करना, जो हम लोग डिस्कॉर्ड पे शेयर करते हैं ना, कि कितनी बार ये लेवल्स ब्रेक हुए हैं। समझ रहे हो? अब बहुत सारे पोपट ऐसे भी होंगे, कहेंगे लेवल पे पिन पॉइंट तो आया नहीं। भाई देखो, मेरे पप्पा का कोई ये USD पप्पा की जागीर तो है नहीं ना मेरे भाई। कॉमन सी बात है, हम लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिस पे ही गेम खेलते हैं और प्रैक्टिस पर ही प्रिडिक्शन की जाती है। पूरा गेम प्रिडिक्शन का है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, मॉर्निंग में सुबह सुबह 8:45 के आसपास क्या करते हैं, ट्रेड लेवल शेयर करते हैं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, पेपर ट्रेड करने के लिए, ताकि क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। ये बात ध्यान रखो। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, देन ये चीजें करना चालू है। मैं कंफ्यूज हूं यार, 11 और 10 तारीख को मैंने कोई ट्रेड ली नहीं, किया ध्यान दिया तो नहीं ली थी, मैंने इसको चेक भी किया। देन यहाँ पे 13 तारीख को प्रॉफिट गेन किया। अभी क्या है, 66,000 भी आई थिंक एक डिसेंट अमाउंट होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। मेन चीज है हम लोगों को ध्यान रखना। आप कहोगे ये भी तो लॉस चल रहा है। भाई मैं फिर शर्ट ला के बोलता हूँ, इसको मैं ग्रीन खड़ा कर दूंगा। ध्यान रखना, इसको मैं ग्रीन खड़ा करने वाला हूं आपके सामने, और बहुत ईजिली कर सकता हूं मैं इसको। करने का तरीका मैं दिखा देता हूं कैसे करना है, बट अभी आई थिंक वो जगह नहीं है। सही जगह पे करने की बात करेंगे, अभी नहीं करते हैं। ठीक है, सही जगह जो होगी उस जगह पर जाकर इसको एवरेजिंग करना है, और एवरेजिंग करके हम इसको कैसे दोनों पोजीशन को बांधे रखेंगे और उसी के साथ में इसको ग्रीन खड़ा कर देंगे। आपके सामने ये चीज मैं करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ऐसा कैसे? भाई ऐसे ऐसे ही होता है। देखो मैं फिर बोलूंगा, सबको जवाब देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं बेसिकली नौकरी इसलिए नहीं करता हूँ शायद कि मुझे बहुत ज्यादा जवाब देना ना पसंद नहीं है। मैं आपको जवाब देने की बात कर रहा हूँ, सामने है। आई थिंक इससे ज्यादा जवाब कुछ नहीं हो सकता। और बाकी मैंने सेकंड ऑप्शन बताया भाई, जिसको ज्यादा कह सकते हैं जवाब चाहिए ना मेरे भाई, 1000 रुपीज पे करो अपना आराम से, क्योंकि मेरी टाइम वैल्यू होती है। यहाँ पे मैं वेला तो नहीं बैठा कि मैं कहूंगा सर जी आइए आइए, सबको कॉमन सी बात है ना। तो आप ये चीज समझ सकते हो, करना चाहो कर लो। तो ये तरीका रहता है। अब भी अगर किसी को माइंड में ये क्वेश्चन होगा ना कि साइडवेज मार्केट में पैसा कैसे बन सकता है, भाई तुम्हारे सामने है, बन सकता है। मेन चीज है आपको पता होना चाहिए। अब जॉब करने वाला इंसान मंथली पे काम करे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। जो इंसान कह सकते हो सुबह शाम तक ट्रेडिंग लाइक डेस्क पे बैठ सकता है ना, वो इंसान इंट्राडे में करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो इंसान ऐसा है कि भाई वो उसका खुद का बॉस है, वो समझ रहे हो, मान लीजिए वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे मेरे खुद के लाइक कह सकते हो जान पहचान में कुछ लोग हैं जो कि ऐसे हैं, जो खुद के बॉस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो वीकली पे भी करते हैं, इंट्राडे पे भी करते हैं, और उनका हाथ जिस पे बैठ जाए वो चीज करते हैं, बात खत्म। जिसको जो चीज़ समझ में आ जाए उसकी वहाँ दाल गल जानी चाहिए, और उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, आप हाउस वाइफ हो भाई, आपके लिए सबसे बेस्ट है यार, कॉमन सी बात है। आप बेसिकली कह सकते हो कॉलेज जाते हो या जाती हो, जो भी हो सकता है, उसमें कोई भी यहाँ पे कोई जेंडर नहीं पूछता, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं पूछता, तुम 10वीं पास हो 10वीं फेल हो, डज नॉट मैटर। क्या करते हो कोई नहीं पूछता। बट बात है यहाँ पे ये पूछता है कि आपने कितना समय मार्केट को दिया, कितना आप एक्सपीरियंस गेन कर पाए हो, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखो आप बाल की खाली निकालना चाहते हो ना, केवल और केवल देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक, एक इंसान यहां पर कहेगा नेगेटिव आदमी कि यार ये तो टच ही नहीं किया लाइन को, ठीक है। पॉजिटिव आदमी कहेगा चलो मुझे एक लेवल तो पता लगा, यहां तक, यहां से यहां तक, अगर मैंने ऑप्शन सेल भी किया तो मुझको यहां पे तो साइडवेज होने पे तो प्रॉफिट मिल ही गया ना। ये दोनों का माइंडसेट है। अब नेगेटिव आदमी क्या है, बाल की खाली निकालेगा, कहेगा टच तो हुआ नहीं, क्या फायदा हुआ, पूरे दिन बैठना पड़ा। भाई ट्रेडिंग जो है वो बोरिंग काम है। किसी को लगता हो ना एक्साइटमेंट वाला काम है, भाई ये बिल्कुल भी एक्साइटमेंट वाला काम नहीं है। इंसान बोर हो जाता है, और हम खुद बोर हो जाते हैं। डेली डेली वही स्ट्रेटजी, वही चीजें, वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें रिपीट करते करते कभी कभी मूड खराब हो जाता है। अरे यार रोज रोज यही करना है क्या? अजी अब तो यही करना है जी, सिंपल सी बात है ना मेरे भाई। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई प्यारा सा क्वेश्चन हो ना, तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। 9837482890। सेकंड नंबर है 807755
21043। और मेरे भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉल ना किया कीजिए। रात के 2 बजे कॉल करके एक बंदा मुझसे कहता है बात करनी है। मैंने कहा आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं वाराणसी से बात कर रहा हूँ। अरे भाई तुम इंडिया से हो ना? मैंने कहा हाँ जी। मैंने बोला पूछा इंडिया से ना? हाँ जी। अरे भाई रात के 2 बजे हैं, भूल गए क्या? कहते तुमने एक वीडियो में बोला है कि तुम रात के 2-2 3-3 बजे तक काम करते हो। ओ भाई मैं अपने लिए करता हूँ ना, नॉट लाइक कि कॉल अटेंड करने के लिए करता हूँ। आवाज़ की पता नहीं क्या हो गया इमरजेंसी में, किसका कॉल है। तो प्लीज़ मेरे भाई कॉल करो तो ऐसा टाइम देख के करो कि मैं उठा पाऊँ। रात के 2 बजे कौन कॉल करता है यार? कॉमन सी बात है, इमेज खराब होती है आपकी भी। पोपट फील होता है कि सामने वाला पोपट है क्या, उसको ये नहीं पता रात के 2 बजे कॉल नहीं करते हैं किसी को, है ना? मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे प्रॉपर वे में तो मैसेज का रिप्लाई आएगा। बाकी कॉल नहीं अटेंड किए तो इसका मतलब बंदा बिजी है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, जैसे ही फ्री होते हैं रिप्लाई किया जाता है। आप बेसिकली, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। चलिए, तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, प्लीज़ व्हाट्सअप ओनली, ठीक है? देन आप चाहो तो नीचे मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। देन अगर आप शेयर मार्केट में नए हो, 3 में से मैंने नीचे 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी है, उनमें से किसी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दी है, इस नंबर पर मैसेज कर देना। मैसेज करने के बाद में आपको इस पर्टिकुलर एजुकेशनल पर्पस ग्रुप, जो ये ग्रुप है जिसमें कि हम पेपर ट्रेड कराते हैं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर बोलता हूँ सबको खुल्लम खुल्ला, ठीक है? क्योंकि देखो सेबी रजिस्टर्ड होगा, उस पर स्किल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखो। डिग्री लेकर घूमते रहो, बजाते रहो झुनझुना, कुछ नहीं होता, ठीक है? सो ये चीज़ आती है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो अगर आप कोई भी एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हो नीचे दी गई लिंक के थ्रू, ठीक? देन एक और चीज़, इस वीडियो का क्वेश्चन बताओ मुझको कि 39 प्लस 29 कितना होता है? इस नंबर पे मुझे मैसेज करके बताइए कि इस पर्टिकुलर वीडियो का जो आंसर है वो ये है, ठीक? सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं मेरे भाई। आई विश मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में आपको समझा दिया होगा। देखो जिसको समझ में आया तो तालियां, जिसको नहीं समझ में आया, लगता है कि भाई मैं तो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहता या करना नहीं चाहता, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई। आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके आगे अपना दूसरी चीज़ें कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जिस इंसान को पता लगा कि क्या मैं कहना चाहता था, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स थे, देन डेफिनेटली वो नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करे। अच्छे से अच्छे कंटेंट को शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो का आंसर ज़रूर शेयर करें और नीचे लिंक दी गई है, उन पे जाके अकाउंट ओपन करके इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।